एक मामला सामने आया है, जिस तरह बताया जा रहा है, एक कंट्रैक्टर जो कि आपने आपको बता रहा था, और डिस्ट्रिक्ट रियासी की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए का घपला करके यहाँ से चले गया है। कंट्रैक्टर का नाम क्या था, कंट्रैक्टर कौन था और कैसे इन लोगों से वो जो है पैसे ले गया, तो इस वक्त हम बात करेंगे इनसे। पहले सर अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। अब्दुल सत्तार जी, क्या हुआ था, किस तरह ये पैसे जो है यहाँ से लोगों को इकट्ठे करके लेके गया था? देखिए जी, मीडिया आपका सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ यहाँ सुनने के लिए आए। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। इसका जो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है प्राइवेट बना था, इसका नाम मोहम्मद शरीफ सन ऑफ रोशनदीन था। इसका आरओ जो है राजगढ़ और डिस्ट्रिक्ट रामबन का बताया जा रहा है। हमें भी इतना पता नहीं था। बेसिकली इसका एक जो घर है जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में, इसने नियर मस्जिद शरीफ के पास का कहीं एक मकान है, और वहाँ से हमें जो हमारे यहाँ के लेबर मज़दूर लोग काम करते हैं, इसके साथ काम करते थे। और ये स्टार्टिंग में यहाँ 2-4 चक्कर काटे तो इसने कहा इसने 72 मस्जिदें बनाई हैं, 30 मस्जिदें बनाई हैं। आखिरकार जब हमने पूरा पता लिया, तब आगे पीछे भी पता लिया, वहाँ पे जो है त्रिंगाबासन में एक नायब तहसीलदार मोहम्मद हनीफ साहब हैं, जो मोहम्मद सुल्तान साहब हैं, तो उनने भी कहा कि हाँ ठीक है, इसका मकान है इधर। जब उनसे हमारी बातचीत से होगी, जब उसके बाद हमने इससे बात की, रेट शेट फिक्स हो गए, तो लास्ट टाइम जी इसने एक ही बात की, हमारे से स्क्वायर फुट जो रेट हुआ 2000 रुपये स्क्वायर फुट हुआ। जब हमने मस्जिद डाली 50 बाई 50 की, तो इसको जब हमने स्टार्टिंग में साई जो है पैसे देते हैं, तो 5 लाख रुपये हमने इसको दिया। और जब 5 लाख देने के बाद फिर ये बोलने लगा, और हम जाते, जब कमेटी हमारी है तो इसको चंदा जाता है। इस टाइम जो है बहादुर साहब, इसको हमने 23,79,000 रुपया दिया है। इसने हमारे साथ एक बहुत बड़ी ब्लैकमेल की है। अभी जो है आप बोल रहे 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ के आसपास जो है इसने जो यहाँ पे गफला किया है। तो इस टाइम हमारा आपके पास एक ही हमारी ये गुजारिश है कि जितने भी ये बाहर के लोग हैं, इनके कम से कम रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम यहाँ पे इस टाइम ज़्यादातर जो है बिहार के लोग काम कर रहे हैं। आपने उसको कैसे पैसा दे दिया? आपने यकीन कैसे उस पर कर लिया कि हम इसको पैसा दे देंगे, ये एक ठेकेदार है? आपकी भी तो गलती है ना, आपने उसके ऊपर जो है भरोसा कर दिया। देखो, सबसे पहले उसने हमारे पास एक गाड़ी लाई, ट्रैक्टर, एक गाड़ी उसने हमारे पास डाली। उसके बाद उसने अपना प्रूफ दिया कि मेरा मकान है वहाँ पे रियासी में, और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो हर जगह जब हमने प्रूफ लिया, भाई कर रहा है काम, सजरू में उसने मस्जिद का काम कहीं लगाया है, वो हाड़ी वाला में लगाया है, त्रिंगाबासन में लगाया है, गूल में लगाया है, तो हमें भी यकीन आया, विश्वास। कुल मिलाकर आपने मस्जिद के नाम पे जो है इसको पैसा दिया है? बिल्कुल, मस्जिद के नाम दिया। हमने कहा एक मुसलमान है, एक अल्लाह के घर के साथ थोड़ी ये मजाक करेगा। तो अभी आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह जो है पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाई? बिल्कुल, हमने SDPO साहब को भी एक एप्लीकेशन दी है, और दूसरी एप्लीकेशन हमने SHO साहब को भी दी है, और हमने उनके पे जो उनके फ़ोन नंबर है वगैरह सारे दिए हैं उनको, और एक अकाउंट नंबर जो है जिस पे हमने कुछ कैश उसको ट्रांसफ़र भी किया है लास्ट टाइम में, वो भी हमने उनको पूरा डाटा दिया है। इस टाइम मेरी एक ही गुजारिश रहेगी जनाब SSP साहब से, और SDPO साहब से, SHO साहब से, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास मेरी गुजारिश रहेगी कि इस पर पूरी निगरानी, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी जो हमारे गवर्नर साहब हैं, उनसे भी गुजारिश रहेगी। ये कोई छोटा मसला नहीं है, क्योंकि गरीब लोगों ने 10-10 रुपये करके दिए हैं, और हम इस टाइम बहुत बड़े परेशान हैं। हमारी मस्जिद जो है उसने तकरीबन जो है 12 लाख का काम तकरीबन उसने किया है, लेकिन फिर भी हमारे गरीब लोगों का 10-10 रुपये करके उन्होंने दिया है पैसा, और हमें काफ़ी परेशानी है इस टाइम। और हम SSP साहब से यही गुजारिश करते हैं कि वो हमारी मदद करे, इसको कहीं ना कहीं ट्रेस करे। इसका कोई फ़ोटो वगैरह कोई आपके पास कोई सबूत ऐसा है? बिल्कुल है जनाब, इसका फ़ोटो है हमारे पास है, इसके फ़ोन नंबर हमारे पास है। मैं कैमरा में एक बार बताना चाहूँगा, ये इसका चेहरा है। तो बराई मेहरबानी करके, ये जो है इन लोगों का कहना है कि इसने मस्जिद के नाम पे लोगों से पैसा वसूल किया है, और 1 करोड़ रुपए का गया है। तो बराई मेहरबानी करके इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन लोगों के जो मुश्किलात है वो हल हो सके। लोगों से भी मेरी यही, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी अपील है, और आप मीडिया भाइयों से भी मेरी ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं ये कवर हो। ये गरीब, ये मज़हब का मसला नहीं है, एक मंदिर मस्जिद जो है ये सम है, एक मतलब गरीब लोगों ने 1-1 रुपया करके दिया है। हमारा सबसे बड़ी यही गुजारिश है, अगर कहीं ना कहीं ये पकड़ा जाए, ताकि इन गरीब लोगों का हमारा जो है ये पैसा है किसी तरह हम रिकवर करें। हम इस टाइम बहुत परेशान हैं, पूरी हमारे गाँव के लोग परेशान हैं, हमारे सरपंच साहब परेशान हैं, मतलब उस सारे लोग, मैंने रात से खुद खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं भी उस कमेटी
कमेटी के अंदर था, एक मेंबर था, हमने सारे ने मिलकर उसको पैसे दिए हैं। तो हमें बहुत बड़ा धोखा किया, उसने ब्लैकमेलिंग की है। कोई घर वर उसका कुछ मतलब पीछे बैक आप जानते हो कि कहाँ का रहने, मतलब यहाँ रियासी में वो किराए पे रह रहा था या अपना मकान? नहीं, रियासी में जहाँ पे सुनने हमें आया, जहाँ हम गए भी, हमारे लोग वहाँ गए भी हैं, क्योंकि हमारे लोग बेसिकल जो हमारा बाप दादी का जो थड़ा है जिसको माना जाता है, हमारा रियासी से हम जो है सारे लोग जो है कारोगुजार हमारा वहाँ है। बेसिक जो लोगों से हमने पूछा आज तक, पहले उसने एक मकान खरीदा 12 लाख का, उसके बाद उसके पर उसने खर्चा लगाया 20-30 लाख का उसका मकान था वहाँ पे। और वहाँ पे जब लास्ट टाइम हमें रात के सुल्तान साहब एक रिटायर गरदौर साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई कि लास्ट टाइम हमने एक लेडीज़ वहाँ देखी और दूध जो है जो हमारा सुबह दूध ही आता है, दूध लेके गए थे, दूध जो है बाहर डाला हुआ था उसने, और मकान जो है पूरा खुला था। और उसके बाद जो है रियासी में जिन लोगों के पैसे दिए हैं, मुझे सुनने में आया कि काफ़ी लोगों ने उस पर ताले लगा दिए हैं। चलिए जी, इनका यही कहना है कि वो जो है हमारे पैसे गरीब लोगों के पैसे थे, क्योंकि आपको पता है जब मंदिर या मस्जिद का काम लगता है तो उसमें हमेशा गरीब लोग जो हैं वो हाथ बढ़ाते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा करते हैं, फिर मस्जिद और मंदिर को बनाते हैं या गुरुद्वारे को बनाते हैं। तो इस तरह ये लोगों का पैसा था और वो जो है इनका पैसा लेकर इस वक्त फरार हो चुका है। तो लोगों से यही अपील है कि न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।